औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अल्लाहुम्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी अमला। आज हम बात करेंगे मर्तबाए हज़रत सय्यदना इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इमाम हसन पाक को क्या मर्तबा अता फरमाया। ये अहले बैत रसूल के 5 नफूस कुदसिया हैं कि जिनका मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ। एक जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह, हज़रत जनाब फ़ातिमा ज़हरा, जनाब इमाम हसन और जनाब इमाम हुसैन शहीद करबला अलैहिमुस्सलाम। ये 5 पंजतन पाक के वो अहले बैत रसूल के पाक घर वाले लोग हैं, नूरी लोग हैं, पाक लोग हैं कि जिनको अल्लाह ताला ने पूरी कायनात में अफजलियत अता फरमाई, बरकत अता फरमाई, जिनको बाइसे तखलीक कायनात कहा जाए तो ये भी वजह है क्योंकि ये पंजतन पाक का वो घराना है कि जिनके लिए कुरान की आयात मुबारक उतरी और प्यारे नबी ने अहदीस मुबारक जिनके लिए फरमाई। और उन अहले बैत में से आपके साहबजादा नवासे रसूल जिगर गोशे बतूल हजरत सैयदना इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम। हसन लफ्ज़ खूबसूरती से निकला है, हुसन से निकला है, यानी हसन खूबसूरत, अल्लाहु अकबर। और शब्बर भी आपका नाम है, यह लक़ब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता फरमाया। और हसन आपका नाम यानी जन्नत का खूबसूरत नाम, अल्लाहु अकबर। हदीसों में आता है जब मेरे पैगंबर ने इन दोनों शहजादों के नाम हसन और हुसैन रखा, मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, हमने आज से पहले ये नाम कभी ना सुने, ना कहीं की पुरानी किताबों में, पुराने अहदनामों में ये नाम थे, न किसी ने रखे थे। मेरे और आपके महबूब ने इरशाद फरमाया, सहाबा सुनो, अल्लाह ने हसन और हुसैन नाम जन्नत के बड़े खजानों में रखे, छुपा के रखे हुए थे, जो सिर्फ मैं मोहम्मद को अता फरमाए, और मैंने अपने बच्चों के नाम हसन और हुसैन रख लिया। सुभान अल्लाह। मेरे भाइयों, हसन और हुसैन यानी वो नाम है जो अल्लाह ने अपने नूर के खजाने में छुपा के रखे हुए थे। अल्लाह ने जन्नत के इन वारसों के नाम छुपा के रखे थे जो अपने महबूब को अता फरमाए। और हसन जो बड़ा बेटा है जनाब हजरत सैयदना अलीजुल मुर्तज़ा शेर खुदा मुश्किल कुशा अलैहिस्सलाम, और सैयदा तैयबा ताहिरा सैयदा कौनैन जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का ये बड़ा बेटा इमाम हसन से बड़े, इमाम हुसैन से बड़े इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम हैं कि जिनके बारे में हदीसों में आता है कि इमाम हसन अपने सर से लेकर नाफ तक शबीह रसूल थे, हूबहू सूरत रसूल अल्लाह थे। लोगों का जब दिल करता था हाजूर की जियारत करने को, लोग जनाब इमाम हसन को देख लेते थे और इमाम हुसैन को देख लेते थे, क्योंकि इमाम हुसैन इब्ने अली अपनी नाव से लेकर पांव तक कमली वाले के मुशाबे थे। अल्लाहु अकबर। हसन और हुसैन दोनों को जब खड़ा कर दिया जाता था हूबहू वो शक्ल रसूल बन जाते थे। सुबहान अल्लाह। इमाम हसन मुज्तबा वो हस्ती हैं, वो अल्लाह के महबूब के प्यारे हैं कि मेरे नबी ने एक दिन अपने दाएं कंधे पर, दाएं अपनी गोद में इमाम हसन को बिठाया और बाईं जानब हुसैन को बिठाया और दोनों के सर पर शफकत का हाथ रखकर फरमाया, ऐ लोगों सुनो, ये दोनों मेरे फूल हैं, ये दोनों जन्नत के फूल हैं। फिर प्यारे नबी ने दोनों के सर मुबारक को चूम लिया और फरमाया, मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ लोगों, आप भी इनसे मोहब्बत करना, आप भी इनसे मोहब्बत करना, आप भी इनसे मोहब्बत करना। फिर अल्लाह की तरफ देखकर फरमाया, आसमानों की तरफ, ऐ मेरे मौला, जो इनसे मोहब्बत करे तू उनसे मोहब्बत करना, जो हसन और हुसैन से मोहब्बत करे अल्लाह तू उनसे मोहब्बत करना, जो इनसे दुश्मनी करे अल्लाह तू उनसे दुश्मनी करना। अल्लाहु अकबर। इतने बड़े अल्फाज हैं हदीसों में हसन और हुसैन की शान के बारे में जो पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाए हैं। मेरे भाइयों, हसन और हुसैन कौन हैं? आइए मैं बताता हूं। आज जुमे का खुतबा हो ना, तो जब मौलवी खुतबा देता है तो वो एक खुतबा देता है तो वो फिर बैठ जाता है, फिर थोड़ी देर के बाद दोबारा
कुछ घड़ियों के बाद उठता है और दूसरा खुतबा देता है। ये बैठता क्यों है? ये मौलवी आज क्यों बैठता है? अगर आप हदीसें पढ़ें आपको पता चलेगा ये बैठना हजूर की सुन्नत है, इसलिए बैठता है। और ये सुन्नत क्यों बनी? रसूल अल्लाह की सुन्नत क्यों हुई? खुतबा दिया, उसमें बैठ के और फिर खड़े हो गए, ये कैसे सुन्नत बन गई? रसूल खुदा साहबे दो जहां रहमत आलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमे की नमाज का खुतबा दे रहे थे। अल्लाह अकबर। जब आप खुतबा दे रहे थे उधर से क्या देखा? दोनों शहजादे जन्नत के दौड़ते दौड़ते मस्जिद रसूल में आए। आकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होकर खुतबा दे रहे थे, कमली वाले खड़े खुतबा दे रहे थे। हसन और हुसैन बचपन था, दोनों आए, मेरे नबी के पाँव के साथ लिपट गए, टांगों के साथ लिपट गए, प्यार करने लग गए। और ये जैसे बच्चे प्यार करते हैं कि हमारा बाप हमें उठा ले और प्यार करे। नबी पाक ने खुतबा छोड़ दिया, खुतबा छोड़ दिया। रसूल अल्लाह नीचे बैठे, दोनों शहजादों से प्यार किया, दोनों शहजादों को सीने से लगाया, उनसे मोहब्बत की, प्यार करके मेरे नबी ने फरमाया, यानी उनको हजरत अली के हवाले कर दिया और फिर दोबारा खुतबा देने के लिए खड़े हो गए। अल्लाह अकबर। आज तक जुमे के खुतबों में आज खड़ा होना यह रसूल की इसलिए सुन्नत है कि दोनों शहजादे इमाम हसन और हुसैन जन्नत में आ गए। मेरे नबी जिनके लिए खुतबा छोड़ दे, अरे उनको हसन और हुसैन कहा जाता है। अरे जिनके लिए पैगंबर अपनी नमाजों को तवील कर दे, उन्हें हसन और हुसैन कहा जाता है। अरे जो आकर रसूल से बात करे, अल्लाह जिनकी बात को कुरान की आयत बना दे, उनको हसन और हुसैन कहा जाता है। अरे वो हसन और हुसैन अगर रसूल अल्लाह की चादर में आ जाएं, अल्लाह कुरान की आयतें बनाकर इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैत व युतहिराकुम ततहीरा कहकर आयतें ततहीर उतारना शुरू कर दे। अरे हसन और हुसैन वो हैं, अरे जिनके दर्जी आसमान से फरिश्ते बनकर तशरीफ लाते हों। अरे हसन और हुसैन वो हैं, अरे जिनके लिए अल्लाह ताला आबे कौसर हौज़े कौसर जिनके नाम कर दे। और मेरे भाइयों, हसन और हुसैन को ऐसे मेरे पैगंबर के घर के ये दो आफताब है जिनकी चमक आज पूरी दुनिया में विलायत की, इमामत की, सदाकत की, शराफत की, अरे ये चमक आज पूरी दुनिया में उनकी है, जहां से लोग आज फजूज व बरकत हासिल कर रहे हैं। मेरे भाइयों, इमाम हसन जन्नत का शहजादा, इमाम हुसैन जन्नत का शहजादा। मेरे नबी दोनों शहजादों को ऐसे पकड़कर फरमाते, लोगों सुनो, अल हसन वल हुसैन, अल हसन वल हुसैन। दोनों के एक हदीस में आता है, इधर कंधों पर हसन को बिठाया, इधर हुसैन को बिठाया, फिर फरमाया हसन अल हुसैन, अल हसन वल हुसैन सय्यदुल शबाबुल अहलल जन्ना। ये दोनों जन्नती नौजवानों के सरदार हैं, जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। और मेरे भाइयों, हसन मुज्तबा, हसन मुज्तबा वो हस्ती है जो इमाम हुसैन के भी बड़े भाई हैं। कितना मर्तबा होगा जो हुसैन से बड़ा हो उसे हसन कहते हैं, जो अली से छोटा हो उसे हसन कहते हैं। अल्लाह अकबर। अरे जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुने, जब उम्मे ऐमन आपके घर की लौंडी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आपके घर की खादिमा ने आकर बताया, या रसूल अल्लाह मुबारक हो, अल्लाह ने आपको नवासा, आपकी बेटी को बेटा अता फरमाया। सहाबा फरमाते हैं, हमने क्या देखा? रसूल अल्लाह अपने मिंबर पर तशरीफ फरमा थे। जब सुना हजूर पाक खुशी के मारे हजूर पाक उठे और खुशी की वजह से दौड़े गए। चादर मुबारक आदि जमीन पर कमली लग रही है और हजूर दौड़ते घर जा रहे हैं। इसी खुशी के लिए हजूर दौड़ते घर पहुंचे, जाकर दरवाजे पे दस्तक दी, अंदर तशरीफ लेकर गए। मौला अली शेर खुदा ने मुबारक दी, अल्लाह ने आपको नवासे से नवाजा। मेरे नबी ने इमाम हसन को गोद में उठाया, अल्लाह अकबर, गोद में उठाकर मेरे नबी ने फरमाया, अली मैं इसका नाम हसन रखता हूं जो अल्लाह ने मुझे जन्नत का नाम अता फरमाया। और अपनी गुर्ती दी, अपनी जुबान हसन के मुंह में रखकर उनको अपनी जुबान मुबारक चिसवा कर उनको गुर्ती दी और उसका नाम हसन रखा। और बार बार होंठों को चूमा और माथे को चूमा और आने वाला वक्त देख लिया।
मेरे भाइयों, हसन तो वो है, सिहाबा फरमाते हैं मेरा नबी ने खुशी के लिए दौड़ लगाई और दौड़कर अपने घर पहुंचकर हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखा और उनका नाम रखा और खुशी में मठियाई उस जमाने की जो भी थी वो शरीनी तकसीम की गई। मेरे भाइयों, रसूल की पहली खुशी जो रसूल ने जनाब ज़हरा के बाद हुई वो जनाब हसन मुज्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत बासआदत है। मेरे भाइयों, ये जन्नती लोग हैं, ये सरदार लोग हैं, ये मालिक लोग हैं, ये इमाम लोग हैं, ये अल्लाह के महबूब लोग हैं। अरे पंजतन पाक का घराना विलायत का सरचश्मा है, विलायत का मंबा है। पंजतन पाक का घराना ऐसा घराना है, कायनात का हर वली गौस कुतुब अब्दाल दरवेश कलंदर सुल्तान चाहे सुल्तानुल फुकरा वो दरे ज़हरा और दरे पंजतन पाक का गुलाम है। मेरे भाइयों, पंजतन पाक से मोहब्बत करें, इस दर के हो जाएं। अगर कुछ लेना चाहते हैं इस दर से मोहब्बत करें, इस दर से प्यार करें। मेरे भाइयों, इसका प्यार ही हमारे ईमान की निजात, हमारी निजात है और हमारे ईमान की कसौटी है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, अल्लाह हम सबको मौला हसन की और अहले बैत रसूल की मोहब्बत और गुलामी अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।